Good morning, students. फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब जो क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे ऐसे प्लेसेस है ना, वो डिपेंड करते हैं कि वो कौन सी जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर है। ठीक है, मीन्स कि अर्थ में कौन सी जगह है ऐसी, ठीक है, जहाँ पर वो डिपेंड कर रहे हैं। जैसे हिल स्टेशंस हैं, हिल स्टेशंस क्या हैं, थोड़े हाइट पे है ना, तो हाइट पे है मीन्स कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड होगी, है ना। अब जो बहुत ज़्यादा नीचे हैं, ठीक है, जिनका लेवल क्या है, कम है, वहाँ क्या होते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे हिल स्टेशंस ले लो, वहाँ पर ज़्यादा कोल्ड एरिया है, ठीक है, तो बर्फ़ वगैरह वहाँ पर ज़्यादा होती है ना। और जैसे राजस्थान ले लो, ठीक है, वहाँ डेजर्ट एरिया है, ड्राई एरिया है, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये ना जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन पर है। अब जैसे लोकेशंस कैसे, जियोग्राफिकल लोकेशन कौन सी होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, कि वो कौन से एरियाज पर है। अब जैसे नॉर्थ एरिया है ना, इन रीजन्स में मोस्टली ठंड रहती है ज़्यादा, ठीक है, लंबे टाइम तक रहती है। अब क्लाइमेट भी हमने लास्ट वीडियो में किया था कि क्लाइमेट होगा क्या जो लंबे टाइम के लिए रहे। ठीक है, या तो कहीं पर लंबे टाइम के लिए ठंड रहती होगी या लंबे टाइम के लिए गर्मी रहती होगी। अब क्या है, हम जहाँ रहते हैं यहाँ पर क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, 6 मंथ रहती है विंटर और 6 मंथ्स रहते हैं समर, यही है ना। तो ये क्लाइमेट है ना कि 6 मंथ का है। अब मैं अगर डे की बात करूँ तो क्लाइमेट कैसे है कि दिन में क्या है, ठंडा रहता है, सुबह मॉर्निंग में, देन सनराइज के बाद क्या हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है, और इवनिंग में फिर ठंडा हो जाता है, नाइट में भी ठंडा हो जाता है। यही चीज़ है ना, तो चेंज हो रहा है ना, कि थोड़े टाइम के लिए भी हो सकता है क्लाइमेट चेंज, लंबे टाइम के लिए भी हो सकता है, कि 1 डे के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, कुछ मंथ्स के लिए भी हो सकता है, 1 मंथ के लिए भी हो सकता है, कुछ सालों के लिए भी हो सकता है ये क्लाइमेट। ठीक है, तो अब क्या है कि ये डिस्टेंस के ऊपर मैटर करता है कि कैसे क्लाइमेट होगा। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सन और लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ इज रिलेशन टू द सन। अब डिस्टेंस के ऊपर मैटर करेगा कि कौन सी लोकेशन में है। अगर सन बिल्कुल सामने है अर्थ के, ठीक है, अगर सन बिल्कुल सामने है अर्थ के, तो इस केस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सन रेस क्या आएंगी, अर्थ के ऊपर आएंगी। तो जिस भी रीजन में सन होगा ना, अर्थ के जिस भी रीजन में सन होगा, ठीक है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो इनमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सन रेस पास करेंगी, बहुत ज़्यादा पास करेंगी तो गर्मी हो जाएगी, मैक्सिमम हीट होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्लाइमेट हॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कैसे क्लाइमेट होगा, हॉट क्लाइमेट। ठीक है, अब जो नॉर्थ और साउथर्न रीजन होता है अर्थ का, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि डायरेक्ट सनरेज नहीं पहुंच पाती हैं। नॉर्थ एंड साउथ रीजन होता है, यहाँ पर डायरेक्ट, अब डायरेक्ट तो यहाँ पर है ना बिल्कुल सीधा, अब नॉर्थ और साउथ रीजन में डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती हैं इतनी ज़्यादा रेस, तो इस वजह से यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इन एरियाज में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, कोल्ड क्लाइमेट। अब क्या है कि अब पोलर रीजन, अगर अर्थ की बात करूँ, नॉर्थ और साउथ पोल पे हमने अराउंड देखा, कहाँ पर होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे क्या होता है, हीट बहुत कम जाती है वहाँ, और मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट बोल सकते हो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट वहाँ रिसीव होती है। तो इसलिए वहाँ का क्लाइमेट क्या रहता है, कोल्ड स्नोवी क्लाइमेट। ठीक है, मीन्स कि या तो ज़्यादा बर्फ से घिरे रहते हैं वो रीजन्स, या बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जैसे अर्थ रोटेट करती है, आपको पता है ना कि सन क्या होता है, फिक्स होता है। सन क्या होता है, फिक्स होता है। भाई येलो से बना देती हूँ, येलो कलर होता है ना सन का, तो हम येलो से बनाएंगे।
अब सन क्या होता है? फिक्स होता है। अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, ठीक है, और अर्थ खुद के अराउंड भी क्या करती है? मूव करती है। अब जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसे 365 डेज लग जाते हैं, मतलब 1 ईयर, ठीक है, मतलब 1 ईयर में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है सन के अराउंड। अगर बात करें कि अर्थ अपने अराउंड रिवॉल्व करती है तो 1 डे में कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ भी क्लाइमेट का चेंज होता है ना। अब जैसे जैसे रिवॉल्व कर रही है अर्थ, जैसे जैसे रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो जो रीजन सन के बिल्कुल सामने होगा वहाँ क्या रहेगा? वहाँ क्या रहेगी? गर्मी, ठीक है। और जो रीजन बैक पे होगा इस रीजन में क्या रहेगा? ठंड। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जहाँ पर सामने रेज हैं, सन रेज हैं, वहाँ क्या रहेगा? डे। और जहाँ सन रेज नहीं है वहाँ क्या होगी? नाइट। तो डे और नाइट में चेंज होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है कि हाइट, जो हाइट पर होंगे सरफेसेस, जो प्लेस हाइट पर होते हैं वहाँ पर क्या होता है? अभी बताया आपको कि कोल्ड क्लाइमेट रहेगा, मीन्स कि वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है। जैसे बोले तो हिली एरियाज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या होती है? वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। कहीं पर ज़्यादा गर्मी रहती है और कहीं पर ज़्यादा ठंड रहती है। अमाउंट ऑफ सनलाइट, अब ये भी बताया आपको अभी भी कि जितनी ज़्यादा सनलाइट, ठीक है, एंटर करेगी किसी एक सरफेस पे, वहाँ पर क्या रहेगी? ज़्यादा गर्मी रहेगी। और जिस सरफेस पे सनलाइट बहुत कम होगी वहाँ क्या रहती है? ठंड रहती है। विंड हो गया। अब विंड क्या है? विंड ब्लोइंग एट अ प्लेस डिपेंड अपॉन द विंड स्पीड। अब जहाँ पर हवाएं ज़्यादा चलती हैं वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? कि हवा कितनी तेज होगी, गर्म होगी या ठंडी होगी, ठीक है। अब देखो जब गर्मियाँ होती हैं तो क्या बोलते हैं कि लू चल रही है ना। तो मीन्स कि वो हॉट विंड है, ठीक है, या उसे ड्राई विंड भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब जो विंटर्स में होती है फॉग, तो उसे क्या बोलते हो आप? कोल्ड विंड, यही है ना। अब एयर की प्रेजेंस में वाटर वेपर्स होंगे तो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो इतने तरह की मतलब विंड होती है, हॉट, कोल्ड, ह्यूमिड और ड्राई। अब क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि जो अगर जिस सॉइल में वाटर की प्रेजेंस होगी ना और एयर की प्रेजेंस होगी वहाँ पर क्या रहेगी? ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी या फिर डेजर्ट एरिया होगा। क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस इन एनिमल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स। अब क्या है? बहुत सारे एनिमल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, ठीक है। अब कैमल की बात करें तो कैमल कहाँ रहते हैं? डेजर्ट एरिया में, राजस्थान में ज़्यादा मिलते हैं ना, ठीक है। अब ऐसे पोलर बियर्स ले लो, पोलर बियर्स कहाँ रहते हैं? जहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो नॉर्थ रीजन में बोल सकती हूँ। नॉर्थ रीजन जैसे कनाडा में होंगे, ठीक है, अमेरिका में हो गए, तो इन रीजन्स में ज़्यादा क्या रहते हैं? पोलर बियर्स हो गए, ठीक है। और पेंगुइन हो गए, ये भी बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज में रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि क्लाइमेट और अडेप्टेशंस क्या है? अडेप्टेशंस क्या है? हैबिट हो जाना। अब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनकी आदत ठंड में रहने की है, वो ठंड में ही रह सकते हैं। अगर गर्मी हो जाती है ना तो क्या हो जाता है? वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा भी नहीं रह पाते और अपने फूड के लिए भी इतना ज़्यादा मतलब भूखे नहीं रह पाते बोलो तो, कि वहाँ फूड भी मिलना उन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है ना तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है, अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस रहते हैं ना, जब क्लाइमेट चेंज होता है उनकी लाइफ को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। ठीक है। अब टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप सर्टेन स्पेशल फीचर्स, कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते ना। ठीक है। अब जैसे बताया था आपको मैंने, पोलर बियर्स हैं, अब मोस्टली ठंड में ही रहते हैं वो। अगर उन्हें हॉट क्लाइमेट मिले ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें फूड नहीं मिल पाता। क्या होता है कि जो पोलर बियर्स होते हैं उनकी जो इतनी ज़्यादा फैटी होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, तो वो इतना कंज्यूम कर लेते हैं फूड कि वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर लेते हैं, वो भी ठंड में। बट जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होता है, वो सरवाइव नहीं कर पाते, भूखे नहीं रह पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। ठीक है। द बॉडी फीचर्स and habit the help organisms to cope with the climate of the region in which they have to live are known as adaptation। मीन्स कि जो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी जहाँ पर सर्वाइव कर सकती है उस क्लाइमेट को आप क्या बोलते हो, अडेप्टेशंस। मीन्स कि हैबिट हो जाती है जहाँ पर रहने की। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं आप, अडेप्टेशन। अब पोलर रीजन्स हो गए। पोलर रीजन्स मीन्स कि पोल्स, और पोल्स कौन से होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पर हमेशा आपको पोलर बियर्स मिलेंगे। और कौन सा मिलता है एनिमल, पेंगुइन, पेंगुइन और पोलर बियर। यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड रहती है, -37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या होती है, टेम्परेचर होता है। यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है इन रीजन्स का, -37 डिग्री। अब यहाँ पर ठंड क्यों होती है, अभी आपको बताया मैंने कि नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, ये डायरेक्शंस हैं। तो अब सन की रेज जहाँ पर ज़्यादा होंगी वो वहीं इफेक्ट करेगा। सन रेज जहाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहेगी। अब नॉर्थ और साउथ रीजन में इतनी रेज नहीं पहुँच पाती हैं, तो इसलिए नॉर्थ और साउथ रीजन में क्या रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और टेम्परेचर कितना रहता है, -37 डिग्री सेल्सियस। आगे अब नेक्स्ट है अडेप्टेशन इन पोलर बियर। अब पोलर बियर है, बहुत बड़ा एनिमल होता है, ठीक है, जो मोस्टली आपको कोल्ड रीजन में ही मिलेंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होगी। बोले तो आइसलैंड में ये मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, आइसलैंड में। ठीक है। अब क्या होता है, द एंटायर बॉडी ऑफ पोलर बियर एंड सम अदर एनिमल्स इन कवर्ड विथ 2 लेयर थिक फाइन फर। क्या होते हैं कि इनकी बॉडी ऐसी होती है कि ये पूरी फर से भरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा फर होती है। अब क्या होगा, ठंडी हवा चलेगी ना, तो इनको वो फर है वो क्या करते हैं, गर्म हवा मिलती है उससे। ठीक है, मतलब बॉडी गर्म रहती है इनकी। जितनी ज़्यादा ठंडी हवा लगेगी ना, इनके फर के कारण क्या हो जाएगी, वो ठंडी हवा गर्म, तो बॉडी इनकी क्या रहती है, गर्म रहती है। अ थिक लेयर ऑफ स्पॉन्जी फैट फिल्ड सेल एंड ब्लबर इज कॉल्ड ब्लबर is present under its skin. Blubber addition to fur helps the animal in bearing extreme cold. मीन्स कि ये इतनी ज़्यादा फैटी होते हैं ना, इनके सेल्स हैं जो वो पूरे भरे हुए होते हैं, जैसे आप ब्लबर बोलते हो। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी ज़्यादा ठंडी हवा आएगी ना, ठीक है, ये उसको गर्म, बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है। पोलर बियर हैव broad paws that prevent feet from sinking in the snow। अब इनके पैर ऐसे होते हैं, इतने ज़्यादा ब्रॉड होते हैं ना कि ये एकदम से, जैसे पंजे होते हैं ना, तीखे तीखे होते हैं इनके, जैसे स्नो के अंदर रखते हैं तो वहीं मतलब सिंक हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये गिर नहीं पाते नीचे, स्लिप नहीं हो पाते ना, मतलब इजीली वॉक कर लेते हैं जिनकी वजह से ये। ठीक है, लिखा भी हुआ है, long claws are used as spikes and help the animal in walking on snow. Fat stored in the body of bear allow it survive for a long without food। अब बताया मैंने आपको कि ये इतने फैटी होते हैं कि ये अपने फूड को पहले स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में, और ये लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, बिना खाने के ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब इनके जो सूंघने की स्मेल होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा होती है,
सेंस ऑफ स्मेल ऑफ एनिमल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कि अगर स्नो में फिश होगी ना तो ये फिश की स्मेल को मतलब स्ट्रोंगली ये स्मेल वो सेंस कर सकते हैं, तो इन्हें पता लग जाए कि यहाँ इस जगह पर फिश है। ठीक है, द एक्सटर्नल ईयर इज स्मॉल हेंस इट डज नॉट कैच कोल्ड। जो इनका एक्सटर्नल मतलब कान होते हैं ना, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो ठंड कैच नहीं करते। इट हैज़ अ शार्प सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, शार्प सेंस है। ठीक है, छोटी चीज छोटे साउंड को भी ये सुन सकते हैं। वाइट फर ऑन इट्स बॉडी, camouflages with the white snowy surrounding. As a result, the bear is not easily spotted by its enemy. ये क्या होता है कि इनके वाइट फर होते हैं ना, इनको बचाने में हेल्प करते हैं कि कोई इनका जो एनिमी होगा ना वो इन्हें हार्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्नो भी वाइट होती है और ये भी वाइट कलर के होते हैं। तो ये ना स्नो के अंदर ऐसी अगर लेट भी जाएंगे ना तो भी पता नहीं चलेगा कि बियर है या स्नो है। ठीक है, नाउ अडेप्टेशन इन पेंगुइन। अब पेंगुइन है, पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ नियरली 30 सेंटीमीटर हाइट, कि ये बहुत कम ऊंचाई तक उड़ सकता है, नियरली 30 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और इट फीड ऑन फिश और क्रिल्स एंड हैज़ अडेप्टेड टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड एंटार्क्टिक लाइफ। ये भी ठंडे रीजन में मिलते हैं और क्या खाते हैं ये? फिशेस खाते हैं। ठीक है, इट्स बॉडी कवर्ड विद ब्लैक डार्क ब्लैक एंड फेदर ऑन द ब्लैक एंड वाइट ऑन द फ्रंट, कि इनकी बॉडी होती है ना ब्लैक और वाइट होती है। ब्लैक होती है, ब्लैक फर होंगे इसके बैक के ऊपर और वाइट फर होंगे इसके फ्रंट के ऊपर। ठीक है, और इसके फेदर होते हैं ना जो, ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली होते हैं कि जब बारिश आएगी ना तो एकदम से फिसल जाता है पानी। ठीक है, ब्लैक बैक हेल्प्स टू बर्ड इन सेविंग इट्स लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन फ्रॉम इट्स बॉडी। अब ब्लैक है, आपको पता है एब्जॉर्ब करता है हीट को, क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये हेल्प करते हैं सेव करने में। ठीक है, वाइट फ्रंट मर्ज वेल विद द वाइट स्नोवी सराउंडिंग। जो ब्लैक है वो तो हीट को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं और जो आगे फ्रंट का एरिया है ना, ठीक है, ये बर्फ वाले रीजन को मर्ज करने में हेल्प करता है। दे हडल टुगेदर टू स्टे वार्म। ऑल पेंगुइन्स वार्म वॉक इन अपराइट पोजिशन। कैसे वो करते हैं? ये अपराइट, मतलब जैसे अभी आप देख रहे हो इस पिक्चर में, इस तरीके से ये वॉक करते हैं। अपराइट पोजीशन में ये हमेशा वॉक करते हैं। ठीक है, और हमेशा कहाँ मिलेंगे? हडल टुगेदर मीन्स कि बहुत सारे पेंगुइन एक साथ मिलते हैं, ग्रुप में मिलते हैं। स्टे इन ग्रुप, हमेशा ग्रुप में खड़े होते हैं ये। दे हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी विद स्मॉल थिन हार्ड फ्लिपर लाइक विंग्स एंड वेब्ड फीट दैट हेल्प्स them to swim smooth and fast and catch prey from under the snow. अब क्या है कि इनके जो विंग्स होते हैं ये, ठीक है, और इनके जो फुट होते हैं ये इस तरीके से होते हैं कि ये इजीली स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है, इजीली स्विमिंग कर सकते हैं और फिशेस को कैच कर लेते हैं। जो बर्फ में होगी ना फिशेस, उनको ये इजीली कैच कर लेते हैं। ठीक है, स्विम करके। अब ये भी क्या होते हैं? फैटी होते हैं और सरवाइव कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, जैसे पोलर बियर्स करते थे ना कि फैटी स्किन उनकी बॉडी है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं और विदाउट फूड वो लंबे लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हैं पोलर बियर्स भी, ये भी लंबे टाइम के लिए सरवाइव कर सकते हैं। मेल पेंगुइन्स होते हैं वो ना जो फीमेल पेंगुइन्स होते हैं उनके एग को प्रोटेक्ट करते हैं, और फीमेल पेंगुइन्स होती हैं वो अपना फूड कलेक्ट करते हैं। बोले तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अपना फूड
खुद कलेक्ट करती हैं फीमेल, और मेल पेंगुइन क्या करते हैं, उनके एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये कुछ और एनिमल्स हैं जो इन्हीं रीजन्स में रहते हैं, ठीक है। रेनडियर हो गया, आर्टिक फॉक्स हो गई, स्नो गेज हो गई, तो इन्हीं क्लाइमेट में ही मतलब रहते हैं। माइग्रेशन क्या होता है कि जो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ठीक है, उन्हें आप क्या बोलते हो, माइग्रेशन। जैसे अब ये बर्ड्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं ना, तो इन्हें आप क्या बोलते हो, माइग्रेशन। अब क्या है कि माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल्ड फ्रॉम द पोलर रीजन्स। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं ठंडे रीजन से प्लेन रीजन्स में। कितने किलोमीटर तक कर लेते हैं, 12,000 to 50,000 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या करते हैं, लंबे टाइम तक ट्रैवल करते रहते हैं। दे हैव अ स्पेशल सेंस टू माइग्रेट टू द सेम प्लेस इन द सेम डायरेक्शन ईयर आफ्टर ईयर एंड गेट बैक टू द ओरिजिनल प्लेस इन द पोलर रीजन्स। कि ये ठंडे से प्लेन रीजन में आ जाते हैं ट्रैवल करके, ठीक है, और फिर से अपनी जगह वापस आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो रहते थे। मीन्स कि पोलर रीजन में फिर से वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे एनिमल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं। अभी कुछ बर्ड्स के नेम है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होंगे या बर्ड्स होंगे, वो माइग्रेट कर जाते हैं इजीली। अब एक कॉमन एग्जांपल है इंडिया में ही, कोयल है, ठीक है, कुकू, ठीक है। अब कोयल है, ये भी क्या है कि स्मॉल सिंगिंग वर्ड बोलते हैं ना, बर्ड बोलते हैं आप ऐसे, है ना, कि मीठी आवाज़ होती है एक इसकी। ये भी क्या करती है कि स्प्रिंग सीजन में ही मिलती है, ये मतलब दिखाई देती है, और मैंगो ट्रीज फ्लोरिंग सीजन्स बाय सिंगिंग इट्स टिपिकल विथ कुहू कुहू। मीन्स कि ये सिर्फ आपको स्प्रिंग सीजन्स में ही मिलेगी, या तो ये मैंगो ट्रीज पर मिलती है या ये फ्लावर्स के ऊपर मिलती है। और कैसी आवाज़ करती है, कुहू कुहू, ठीक है। और हॉट समर्स में ये कहाँ चली जाती है, माइग्रेट हो जाती है, मीन्स कि दूसरे रीजन्स में चली जाती है। और ये लव कहाँ पर रहना पसंद करती है, जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल होता है। मीन्स कि स्प्रिंग सीजन्स में ही ये रहना पसंद करती है। कुछ और एनिमल्स भी हैं लाइक डियर, फॉक्स, यॉक, ये माइग्रेट होते रहते हैं स्नोवी रीजन से वार्मर रीजन में। मीन्स कि ठंडे रीजन से गर्म में, गर्म से ठंडे में ये माइग्रेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। Now tropical rainforest region. The tropical region is the region around the equator. ये क्या होता है कि ऐसा रीजन है जो इक्वेटर के अराउंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्ट सनलाइट भी आ जाती हैं और साल में मतलब बारिशें भी होती रहती हैं, ठीक है। ये रीजन्स हैं, गर्म भी रहते हैं और वेट भी, मीन्स कि अब बारिश होती रहेंगी तो वेट भी होंगे ना, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, इन्हें आप क्या बोलते हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स भी बोलते हो। अब इंडिया में देखें तो ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, इन इंडिया कहाँ कहाँ मिलेंगे, इन इंडिया गुजरात, साउथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, मणिपुर एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पर ये आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में क्या होता है कि फुल ऑफ लाइफ विद लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होंगे, अलग अलग तरह के प्लांट्स होंगे, अलग अलग तरह के एनिमल्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब अडेप्टेशन बढ़ रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो यहाँ पर रहने के ही हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है।
अब एनिमल अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर हैबिटेट्स, मीन्स कि जैसे उनकी आदत होती है वो वैसे ही रहना पसंद करते हैं। लाइक कुछ है सॉइल में रहते हैं, ठीक है, कुछ लैंड्स में रहते हैं, कुछ ट्रीज़ में रहते हैं, है ना, जैसे मंकी हो गए वो ट्रीज़ पर रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं लाइक फिश हो गई। तो ये सब काफ़ी एनिमल्स हैं जहाँ पर उनकी आदत हो जाती है वो वहीं रहने लग जाते हैं, ठीक है। अब हार्बीवोर्स का देख लो। हार्बीवोर्स क्या होते हैं? ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, मीन्स कि जो घास खाते हैं ज़्यादा, है ना। लंबे लंबे इनके कान होते हैं, ठीक है, और जो आसपास की साउंड इन्हें रिसीव होती है ना, मीन्स कि इनके कान इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि छोटी से छोटी वॉइस को भी मतलब बहुत जल्दी सुन लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट डिफरेंट जो वॉइस आएगी ये उन्हें मतलब इनके ईयर से वो इजीली सेंस कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेजिंग एनिमल्स हैव शार्प सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा शार्प होती है, ठीक है। दुश्मनों को अपने आप से मतलब एनिमीज से अपने आप को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट कर लेते हैं खुद को ही। कैसे? सुन के, उनकी आवाज़ को सुन के। अब कौन कौन से होंगे? गज़ल हो गए, ठीक है, ग्रेफी हो गए, लैमर हो गए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं। अब एलिफेंट हैं। एलिफेंट के क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े कान होते हैं ना। ये भी क्या है, इनकी भी जो सुनने की मीन्स की जो हियरिंग सेंस होती है वो भी क्या होती है? शार्प होती है। अपने आप को ये डेंजरस मतलब कोई भी अगर खतरा इनके आसपास है तो उनसे ये अपने आप को बचाने में हेल्प करते हैं, खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और अपने कानों से ये प्रोटेक्ट, इनके इतने बड़े बड़े कान हैं कि ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ज़्यादा गर्मी होगी या ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना तो ये अपने कानों से ढक लेते हैं, ठीक है। अब एलिफेंट की जो बॉडी होती है काफ़ी ज़्यादा बिग होती है, ह्यूज बॉडी। और क्या होता है कि इनकी जो लेग्स होती हैं वो क्या होती है? बहुत बड़ी बड़ी होती है। इसके क्या हो गए? एलिफेंट हैज़ 4 पिलर लाइक लेग्स विद ब्रॉड फीट, मीन्स कि मोटे मोटे पैर होते हैं, ब्रॉड फीट होते हैं इसके, और लंबी लंबी टांगें होती हैं जो क्या करती हैं मतलब सॉइल के अंदर इसको सिंक करने से बचा लेती हैं, ठीक है। और इट कैन रन फास्ट, स्विम वेल इन वाटर, पानी में बहुत अच्छे से स्विम कर सकते हैं और तेज रन कर सकते हैं। एडेप्टेशंस इन फ्रॉग, लिजार्ड एंड स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रॉग्स होंगे, है ना। और लिजार्ड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, स्नेक्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मीन्स कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको मिलेंगे। अब क्या कि जो बहुत सारे एनिमल्स तो आपको ना कोल्ड रीजन में ही मिल जाएंगे, मीन्स कि ट्रॉपिकल रीजन्स में जो अभी हमने पीछे पढ़े थे, ठीक है। कुछ आपको मिलेंगे रेन फॉरेस्ट रीजन में मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ प्लेन रीजन में मिल जाएंगे, कुछ डेजर्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सच एज मैन, मैमल्स एंड बर्ड्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज वेरीज विद दैट ऑफ सराउंडिंग। कि जो टेम्परेचर होता है ना बॉडी का, वो ना सभी एनिमल्स का या मैन का हो गया या बर्ड्स का हो गया वो कांस्टेंट नहीं रहता। मीन्स कि जैसी सराउंडिंग होगी वैसे वैसे वेरी करते जाएंगे, मतलब वैसे वैसे चेंज आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के एनिमल्स, मैन सारे ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसा रीजन वैसे के वैसे मिलेंगे आपको। अब लाइक ग्रास ऊपर है, कुछ अपने कलर्स को भी चेंज कर लेते हैं, पता है, जैसे रीजन में वो रहते हैं ना वैसे कलर के ही वो चेंज कर लेते हैं। लाइक ग्रास ऊपर है, लीफ इंसेक्ट, स्टिकी इंसेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, मतलब ग्रासी कलर के दिखाई देते हैं सेम वैसे ही, मतलब अपनी बॉडी को मर्ज कर लेते हैं, अपनी बॉडी का कलर क्या कर लेते हैं? मर्ज कर लेते हैं। अब यहाँ लिखा है
द ग्रीन ग्रास ओपर एंड द लीफ insects which are green leaf like and are not identified while sitting on green leaves. कि जो ग्रास ऊपर होते हैं और जो लीफ इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो पत्तों के ऊपर ही रहते हैं इंसेक्ट्स, ये ऐसे मतलब इनका कलर ग्रीन होता है, तो ये पता नहीं चलता कि ये ग्रीन लीव्स के ऊपर बैठे हैं या कहाँ बैठे हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, मतलब चिपके रहते हैं लीव्स के साथ। अब लिजार्ड है, ये भी तो चिपकी रहती है ना वॉल के साथ, ठीक है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है स्टिकी फिट के साथ अपने, ठीक है। अब टाइगर हैज ब्राउन एंड येलो स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी टू मर्ज विद द ड्राई ग्रास। अब जो ब्राउन टाइगर्स हो गए और येलो स्ट्राइप्स वाले टाइगर्स होते हैं, ये अपनी बॉडी को मर्ज कर देते हैं कहाँ, ड्राई ग्रास हो गई, मीन्स की सूखी घास होती है उसमें, ठीक है। पता ही नहीं चलता क्योंकि उनका कलर क्या होता है, बिल्कुल सेम हो जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता कि घास है या फिर टाइगर है। ऐसे अपने कलर को मतलब वैसे ही मर्ज कर लेते हैं, वैसा ही बना लेते हैं ये। अब फ्रॉग है, ये भी एक कॉमन मतलब एनिमल ऐसा जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। मतलब फ्रॉग की भी डिफरेंट टाइप की वैरायटीज होती है, 15 वैरायटीज होती हैं फ्रॉग की, डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। जब ये लैंड के ऊपर होता है, ठीक है, तो ये ब्रीथ कहाँ करता है, एयर में। किससे करता है, विद देयर लंग्स, ठीक है। वाटर में भी करता है, वाटर में क्या करेगा, ये अब्जॉर्ब कर लेता है बाहर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, और ये वाटर में इजीली क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है, मतलब वाटर के अंदर इजीली रह सकता है। क्यों, क्योंकि ये एयर से पहले जब बाहर होता है ना लैंड के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेगा तो वो पानी के अंदर ये इजीली रह सकता है, ठीक है। और इसकी टंग इतनी ज़्यादा स्टिकी होती है कि कहीं भी अटैच हो जाती है। अब इसके फीट भी होते हैं ना जो, वो भी क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये वैरायटी है डिफरेंट टाइप के फ्रॉग्स की। रेड आइड ट्री फ्रॉग, जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं फ्रॉग्स, रेड आई कलर, रेड आई इनकी आइज का रेड आई होंगी इनकी आइज का कलर रेड होगा, और इनके फीट के कलर भी क्या होता है, रेड ही होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाकर अपना मतलब फूड बनाता है। फूड क्या होता है इसका, इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को ही ज़्यादा खाता है, ठीक है। और रेड आई कलर है, तो मतलब ये अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करता है, अपने आप को सेव करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा बल्जिंग हो जाता है। बल्जिंग बोले तो बहुत ज़्यादा चिपकू सा, ये एक पत्ते के साथ ना ऐसे चिपक जाता है, इतना ज़्यादा बल्की हो जाता है ये कि वहाँ से खींचना मुश्किल हो जाता है, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। लिजार्ड एंड स्नेक्स, अब डिफरेंट टाइप के लिजार्ड और स्नेक्स बताए मैंने। अब ग्रीन लिजार्ड्स भी होती हैं और ग्रीन स्नेक्स भी होते हैं, ठीक है। वो इजीली है कि ग्रीन सराउंडिंग में ही रहेंगे, मतलब घास के अंदर, ग्रीन लीव्स के अंदर, और ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, ठीक है। या रॉकी रीजन हो गया, या हिल स्टेशंस हो गए, इनको बोल सकते हो आप, हिली एरियाज़ में। और ब्राउन लिजार्ड और ब्राउन स्नेक्स कहाँ रहेंगे, जहाँ पर ड्राई लीव्स होंगे, सूखी पत्तियाँ होंगी ना जहाँ, वहाँ आपको क्या मिलेंगे, ब्राउन स्नेक्स और ब्राउन लिजार्ड्स मिलेंगे। आवर डेफिनेशंस इन लॉयन, टाइगर एंड हंटिंग एनिमल्स, ये अभी हमने किया कि ये कहाँ रहते हैं, ड्राई ग्रास में रहते हैं ना, क्योंकि ब्राउन कलर के हैं, अपने आप को उसी कलर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब लॉयन, टाइगर, जगुआर, चीता, ठीक है, एंड लियोपार्ड्स बिलोंग्स टू दी कैट फैमिली। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्हें आप अगर बोलें तो बिग कैट्स भी बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, बिग कैट्स भी बोला जाता है। कैट्स के जैसे दिखते हैं ना ये, तो इन्हें बिग कैट्स भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ऑल द मेंबर ऑफ कैट फैमिली आर कार्निवोर्स, ये क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स को क्या होते हैं कि कार्निवोर्स कौन से होते हैं, जो अपना फूड दूसरे एनिमल्स को खाकर बनाते हैं ना,
वो कार्निवोर्स हो गए, मतलब अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं ये, ठीक है। अब बिग कैट्स आर प्रीडेटर्स, ये क्या होते हैं, प्रीडेटरी होते हैं। प्रीडेटरी मतलब दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको खाकर अपना पेट भरते हैं, ठीक है। The brown fur of loin, yellow brown colors with black stripes of tiger and spotted body of the others helps these animals in camouflaging। जो ब्राउन फर होते हैं या फिर येलो ब्राउन स्ट्राइप्स होती हैं ना, ठीक है, ये हेल्प करती हैं दूसरे एनिमल्स को, मतलब ये दूसरे एनिमल से अपने आप को हाइड करने में हेल्प करते हैं। इनकी जो ब्राउन बॉडीज़ होती हैं और जो येलो स्ट्रिप्स होती हैं ना इनकी बॉडीज़ के ऊपर, ये दूसरे एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैमोफ्लेगिंग का मतलब क्या होता है, हाइड करना, हाइड कर सकते हैं ये अपने आप को, छुपा सकते हैं। जैसे अभी ड्राई ग्रास हो गई, उनमें छुपा लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, शार्प सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। आइज इन फ्रंट एंड शार्प साइट हेल्प देम इन लोकेटिंग द प्रे। मीन्स कि जब ये ना कैमोफ्लेगिंग को आप ये भी बोल सकते हो कि अपने आप को छुपा लेते हैं, कब, जब इन्हें शिकार करना होता है, ठीक है। जब ये दूसरे एनिमल्स को पकड़ते हैं ना, तब ये अपने आप को पहले हाइड करते हैं, बाद में अचानक से सडन उनके ऊपर जंप करते हैं, ठीक है। स्मेल काफ़ी ज़्यादा सेंस होती है, मतलब सुनने की सेंस होती है, वो शार्प होती है। और विद देयर एगल बॉडी दे कैन रन वेरी फास्ट, बहुत तेज भाग सकते हैं ये, ठीक है। अपने काफ़ी ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं, ठीक है। और दे हैव पॉइंटेड शार्प कैनिंग, मतलब इनके तीथ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। एर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं, अब बहुत सारे एनिमल्स हैं जो मीन्स कि रेन फॉरेस्ट में रहते हैं या फिर बोला जाए तो ट्रीज़ के ऊपर रहते होंगे जो, ठीक है, ग्रीनी एरियाज़ में रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हो आप, एर्बोरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव्स ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स। जैसे बर्ड्स हो गए, स्क्वेयर्स हो गए, स्पाइडर्स हो गई, तो ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं, जैसे मंकी हो गए, तो ये हैबिटेट हो जाते हैं ना कि ये ट्रीज़ के ऊपर ही रहेंगे। ईगल है, हॉक है, ठीक है, तो कॉमन बर्ड्स हो गए ये तो अब जैसे रैट है, स्नेक हैं, लिजार्ड्स हैं, ये भी क्या रहते हैं, ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, तो इन्हें आप क्या बोलते हो, एर्बोरियल एनिमल्स। मीन्स कि जो एनिमल्स ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हो आप, एर्बोरियल एनिमल्स। अब अडेप्टेशन इन एर्बोरियल एनिमल्स की क्या होगी कि इनकी हैबिट हो जाती है ना कि ये ट्रीज़ के ऊपर ही रहते हैं। अब मंकीज़ हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, मतलब नॉर्मल साइज़ होता है, ठीक है, और ट्रीज़ के ऊपर ही रहने की इनकी आदत हो जाती है। ट्रॉपिक रीजन्स में रहते हैं, ये ठंडे एरियाज़ में भी मिलते हैं, गर्म एरियाज़ में भी मिलते हैं। हार्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं ये, ठीक है, मतलब फ्रूट्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम्स, इवन रूट्स तक खा जाते हैं ये, ठीक है। अब मंकीज़ हैं, ये ग्रे ब्राउन कलर के होते हैं, इनकी फर होते हैं जो कैसे होते हैं, ग्रे ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। इनकी आर्म्स क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं, लेग्स क्या होती हैं, वो भी लॉन्ग होती हैं, लॉन्ग इनकी टेल होती है, ठीक है। अपने हाथों का और पैरों का यूज़ करके, टेल का यूज़ करके ये ब्रांचेस के ऊपर चढ़ जाते हैं, ट्रीज़ की ब्रांचेस के ऊपर ये चढ़ जाते हैं, किसकी हेल्प से, हैंड्स, फीट एंड टेल। डेजर्ट एंड हॉट एंड ड्राई रीजन। डेजर्ट एंड हॉट एंड ड्राई रीजन्स में क्या होगा, सैंडी रीजन्स होते हैं जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट रहता है, ठीक है, मतलब आफ्टरनून टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और ठंड, नाइट में क्या रहती है, ठंड रहती है, ठीक है। ऐसे रीजन्स पे जो रेंस है बहुत ज़्यादा कम होती है,
और वाटर भी है ना, वाटर लेवल भी बहुत कम, मतलब पानी भी बहुत कम मिलता है, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन डेजर्ट रिक्वायर अडेप्टेशन टू दी कंजर्व वाटर। जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो डेजर्ट रीजन में होते हैं ना, उनकी एडेप्टेशन हो जाती है कि वो कंजर्व करके रखते हैं वाटर को, मतलब स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स हैं, एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं, जैसे कैमल है, ठीक है, ये काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक प्यासा रह सकता है, मतलब बिना पानी पिए रह सकता है, ठीक है। खाना ये फुल खाता है, इट ईट्स टू इट्स फुल व्हेन फूड इज़ अवेलेबल। ये तब तक खाना खाता है जब तक इसको फूड दिया जाए, मतलब खाना जब तक आप देते रहोगे ना ये खाता रहेगा, ठीक है। और जितना ये खाना खाता है ना ये अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है और काफ़ी महीनों तक ये बिना खाने के सरवाइव कर सकता है, ठीक है। इसके जो फीट होते हैं क्या होते हैं, लेग्स होती हैं इसकी, 4 लेग्स होती हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, ठीक है। अब इसके जो लिव्स होते हैं या इसके टीथ्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं और खाने में हेल्प करते हैं। कौन से लिव्स को, जो थिक होंगे, मोटे मोटे लिव्स होंगे ना वुड को, ठीक है, इनको खाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में। जो थिक लिव्स होते हैं ना इसके जो टीथ्स हैं वो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। एंड इट टेक्स इन एज मच वाटर एज पॉसिबल, ठीक है। जितने से पानी मिल जाता है ये उतना पानी ले लेता है जब अवेलेबल हो, और ये कुछ हफ्तों तक प्यासा रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है ना इसके ब्लड में स्टोर होता है, तो ये काफ़ी टाइम तक रह सकता है, ठीक है। अब जो कैमल की बॉडी है वो कवर्ड किससे होती है, गोल्डन येलो शाइनी फ्लीस से कवर होती है। ये हीट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। अब हीट आएगी यहाँ पर, मान लो इसकी बॉडी के ऊपर हीट आएगी, ये क्या कर देगी, इसको रिफ्लेक्ट कर देगी, वापस कर देगी। इट डबल टोफिट्स हैव ब्रॉड एंड थिक पैड्स विच स्प्रेड आउट ऑफ सैंड विदाउट सिंकिंग। मतलब ये सैंड के इसके पैर, इसके फिट ऐसे होते हैं, इतने थिक होते हैं इसके पैड होते हैं जो नीचे, इजीली इसको डेजर्ट एरिया में चलने में हेल्प करते हैं, मतलब विदाउट सिंकिंग, मिट्टी के अंदर धंसते नहीं है इसके पैर, ठीक है। ईजिली वॉक कर सकता है डेजर्ट एरिया में और रन कर सकता है इजीली, ठीक है। इट्स लॉन्ग लेग्स हेल्प्स इन कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस इन शॉर्टर पॉसिबल टाइम। जो इसकी लंबी लंबी टांगे होती हैं ये लंबा डिस्टेंस कम समय में कवर करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इजीली ये सैंडी एरियाज में वॉक कर सकता है, तो इसे क्या बोला जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। इसे शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इम्पोर्टेंट लाइंस मार्क करना इनमें बुक में, और देन जो इम्पोर्टेंट लाइंस मार्क करोगे वही आपने कैसे लिखना है, बुक के अंदर, अपनी फेयर नोटबुक में। लाइक आप लिख रहे हो अडेप्टेशन इन एनिमल्स, तो जो पॉइंट्स आपको समझ आते हैं ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो, तो उन्हें क्या करोगे, पहले बुक में मार्क करोगे और फिर वही अपनी फेयर नोटबुक में राइट करोगे, ठीक है। थैंक यू।